माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब से पार्टी में आए तब से बोल रहे थे कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनानी है। मुझे तो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी से डील करके एक रणनीति के तहत अपने पार्टी का विलय किए थे। उसके बाद फिर बोलने लगे कि हमको हक चाहिए, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने पार्टी का घोषणा कर दिया। कहते हैं कि पूर्वजों की संपत्ति, विरासत तो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के पास है, कोई डीएनए इनका नहीं है। केवल ये जदयू को और माननीय नीतीश कुमार जी को हमेशा से कमजोर करने के लिए कई बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आप अपने केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं, आपको पता होगा कि पार्टी का विलय करीब 2 साल भी नहीं हुआ, उसमें 2 यात्रा कर लिए। यात्रा का मकसद ये नहीं था कि जदयू को मजबूत करना है। बिहार में एक नई पार्टी की घोषणा हुई और जनता दल यूनाइटेड के सैकड़ों लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए। हालांकि वो उपेंद्र कुशवाहा के लोग थे या जदयू के लोग थे, ये तो अब वक्त के साथ तय होगा। लेकिन धीरज कुशवाहा हमारे साथ हैं, जदयू के प्रदेश सचिव, उपेंद्र कुशवाहा के साथ लंबे समय तक रहे हैं। रालोसपा से इनका भी विलय जदयू में हुआ था, लेकिन जदयू से उपेंद्र कुशवाहा अपने लोग को लेकर निकल गए, आप रह गए, अकेले बचे हैं आप जदयू में। अब तो सनी जी उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम ही ना लीजिए। अब उपेंद्र कुशवाहा जी कैसा, वो तो चल दिए, झोरा बोरा बिस्तरी उठा के चल दिए। अब कैसा, अब तो हम लोग जदयू के हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए अब हम लोग काम करेंगे, जिसका हम लोग कल आधिकारिक ऐलान भी कर दिया पटना के मौर्या होटल में। आप देखे होंगे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब से पार्टी में आए तब से बोल रहे थे कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनानी है। मुझे तो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी से डील करके एक रणनीति के तहत अपने पार्टी का विलय किए थे। विलय करने के उपरांत बोले कि पार्टी को नंबर 1 बनाना है। फिर कुछ दिन के बाद बोलने लगे कि पार्टी कमजोर हो रही है। उसके बाद फिर बोलने लगे कि हमको हक चाहिए। फिर उसके बाद बोले कि हमको डिप्टी सीएम। मतलब आप लोगों को आभास नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, तो कुछ कर ही रहे हैं? पूरी बातों को हम रख रहे हैं। उसके बाद बोले कि खुला अधिवेशन करेंगे और उसमें जदयू के साथियों को बुलाएंगे और जदयू को कैसे मजबूत किया जाएगा उस पर विचार विमर्श करेंगे। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने पार्टी का घोषणा कर दिया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी प्लानिंग के तहत जदयू में आए थे, प्रयास कर रहे थे कि कुछ लोगों को तोड़ें, कुछ लोग यहाँ से लेके जाएं। कहते हैं कि पूर्वजों की संपत्ति, विरासत तो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के पास है। ये तो अपने को आपको किराए के घर में ही समझ रहे थे। अगर अपना समझते, केवल कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का डीएनए, उपेंद्र कुशवाहा जी का डीएनए एक है, कोई डीएनए एक इनका नहीं है। केवल ये जदयू को और माननीय नीतीश कुमार जी को हमेशा से कमजोर करने के लिए कई बार प्रयास कर चुके हैं और सबके सामने आ गया। ये आप भी कहिएगा कि पार्टी एक दिन में नहीं बनता है, इसके लिए 6 महीना 8 महीना साल भर पहले से प्लानिंग होता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, उसके बाद में पार्टी बनती है। तुरंत ऐलान कर दिए, इससे साफ जाहिर है पहले से काम कर रहे थे, टोटल काम कर रहे थे। 2 महीना पहले जब मुझे पता चला कि पार्टी के विरोध ये काम कर रहे हैं, तो हम आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी से जाकर मिले और अपनी बात को रखे। उन्होंने फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमको मिलवाया, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष सारी बातों को रखे। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सारी बातों को हम लोग रखे। रखने के बाद में धीरे धीरे ये प्रकरण सामने आने लगा, तो हम लोगों को लगा कि अब विराम इस पर लगाना चाहिए, जिसका हम लोग कल ऐलान कर दिए। मुख्यमंत्री से आज आप मिले भी हैं, क्या बातचीत हुई? क्या देखिए, मुख्यमंत्री जी से कोई पहली बार हम नहीं मिले हैं। और रही बात की, तो और भी वरिष्ठ साथी लोग हैं। एक साथी हैं जो कि पश्चिमी चंपारण से लोकसभा से चुनाव लड़े थे, करीब 3,10,000 वोट प्राप्त किए थे। उसके बाद कई विधानसभा के वरिष्ठ प्रत्याशी रहे, वो भी हमारे साथ दल में शामिल हो गए और उन्होंने कल संकल्प लिया कि जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं और आगे
जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी तो कहते कहते चले गए कि जदयू को नंबर 1 बनाएंगे, और आप देखे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से कहीं पर भी किसी भी दल में केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही समझौता किए हैं। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, और कुशवाहा विरोधी आदमी है। जो ही उमेश कुशवाहा जी का जदयू में कद बढ़ा, इनको बेचैनी होने लगा। उमेश कुशवाहा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उमेश कुशवाहा जी जदयू के लिए काम किए, संगठन में अच्छा पकड़ भी हो गया है। सदस्यता अभियान में जो था करीब 72 लाख सदस्य बने हैं, जो कि जदयू का 42 लाख से ज़्यादा सदस्य हुआ करते थे, अभी 72 लाख से ज़्यादा हैं। तो ये श्रेय आदरणीय उमेश कुशवाहा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को जदयू के समर्पित कार्यकर्ताओं की उन्होंने जो बैठक बुलाई थी, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग समर्पित थे या आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी वाले सब लोग? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी कोई जदयू के समर्पित कार्यकर्ता को नहीं बुलाए थे, केवल अपने समर्थित कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं, जो कि कभी जदयू के साथ जोड़ने का काम नहीं किए। उन लोगों को बैठक किए थे। और देखे, इतना छोटा हॉल था जिसमें 50 लोग बैठने की कैपेसिटी थी, और सबको पता चल ही गया कि कौन उनके साथ हैं। और कल भी हम लोग के साथ कौन कौन चेहरे थे जदयू में आए जरूर थे उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, लेकिन हम लोग जदयू में रह गए। अब उनके साथ केवल फूके हुए कारतूस जो है वहीं लेकर जंग जीतने चले हैं। जमीन बेचकर अमीर नहीं बनते हैं उपेंद्र। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास है कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हमेशा से अपना जमीन बेचे हैं, अमीर बनने के लिए, केवल व्यक्तिगत अपने लिए। अभी समय नहीं था आपको हक मांगने का। हक मांगना था तो कार्यकर्ताओं को हक मांगते, लेकिन आप अपने केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से अपना जमीन बेचे हैं केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर जाने वाले हैं, नीतीश कुमार अभी आए हैं बिहार यात्रा से। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अब अंतिम यात्रा पे जाने वाले हैं। आपको पता होगा कि पार्टी का विलय करीब 2 साल भी नहीं हुआ, उसमें 2 यात्रा कर लिए, पूरा बिहार यात्रा कर रहे थे। यात्रा का मकसद ये नहीं था कि जदयू को मजबूत करना है, यात्रा के ये मकसद था कि उपेंद्र कुशवाहा कैसे मजबूत हो, जदयू को लोगों को कैसे अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लें। लेकिन रिजल्ट तो उल्टा आ गया, जदयू के एक भी लोग उनके साथ नहीं जुटे। प्रदेश अध्यक्ष जी से लोग कहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लोग कहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी आए जरूर है, लेकिन इनका मकसद ठीक नहीं लग रहा है। कई सांसद संपर्क में हैं, कह रहे हैं कि समय आने दीजिए, सब लोग आएगा। जब हम लोग ही खुद उनके साथ रहने वाले व्यक्ति, साथ रहने वाले नेता लोग जब उनसे दूर हो गए, तो उनसे दूसरा कोई संपर्क में कहाँ? केवल वो सड़े हुए बैगन के टोकरी लेकर घूम रहे हैं। अच्छे लोग तो सब जदयू में रह गए। उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगा कि एक भाई को पीठ में खंजर झोंकने का काम किए हैं। ये बात इतिहास याद रखेगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का प्रयास किए हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि वो नीतीश कुमार को मजबूत करने आए थे और अब वो चले गए। नीतीश मजबूत नहीं हो पाए क्योंकि कई लोगों से घिरे हुए हैं, और ऐसे में उन्होंने नई पार्टी का गठन किया है। लेकिन आरएलएसपी के पुराने कार्यकर्ता नेता जदयू में ही रह गए हैं और कुछ लोग साथ भी गए हैं। देखना यह होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब चिंता कर रहे हैं नीतीश कुमार की, और अब जब उन्होंने नई पार्टी बना ली है, नया दल बना लिया है, तो आने वाले दिनों में उनकी राजनीति किस तरफ, किस धारा में बहती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।